भाजपा के पास अब कुछ रह नहीं गया है तो अनर्गल मुद्दे लेकर उठा रहा है। लेकिन देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, भाजपाइयों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 जून के बाद तमाम भ्रष्टाचारियों को, माता और बहनों पे अत्याचार करने वाले लोगों को, मणिपुर में जिन लोगों ने नंगा घुमाया है और जिन लोगों ने प्रज्वल वर्मा को अपने गोद में घुमाया है, और जिस तरीके के ये जो है ना लवंडा का नाच करने वाले लोग मुजरा पे बयान दे रहे हैं, जिनका मुजरा देख देख के जमाना गुजरा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी 4 जून के बाद। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड स्क्रीन न्यूज़। बता दें कि लोकसभा का जो चुनाव जो है जैसे तैसे गुजर ही रहा है, लेकिन इसी बीच तमाम नेताओं का जो है बड़बोल का जो बयान जो है जनता के सामने आ ही रहा है। आखिर जनता पे जो है इन नेताओं का, बातों का जो है कितना असर पड़ता है, और बता दें कि राजनीतिक सियासी गलियारों में भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम इसी चलो बात करने के लिए मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सरिका पासवान है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को, इस बात को ये कैसे देखते हैं। के नेता अशोक चौधरी कहते हैं कि लालू यादव थक गए हैं, अब उनके बेटा भी थक जाएंगे। कहीं न कहीं जनसभाएं जो डबल सेंचुरी पार कर गई उसको लेकर के तो नहीं है तंज? देखिए अशोक चौधरी के बारे में तो मैं यही बोलूँगी, मैंने उनके बारे में पहले भी बोला था कि वो अपने जो कहते हैं खानदान के आखिरी दलित हैं, और अभी जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं वो दिखला रहा है कि वो तो अपने समाज को ठग लिए, अब उन्होंने अपने बेटी को भेज दिया है ठगने के लिए। तो ये ठगों का परिवार अशोक चौधरी जो है ना, जन कल्याण की बातें ना करे, शोभा नहीं देता उनके मुंह से। आप जिस अभियान में निकले हैं ना, आप वही अभियान कीजिए, चाटुकारिता की, षड्यंत्र की और लोगों को ठगने की, यही उनको शोभा देता है। अब बाकी मैं उनके अन्य विषयों को मैं सीरियसली नहीं लेती, उनके कहे गए किसी विषय को सीरियसली नहीं लेती हूँ। उन्हीं के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर से पीएम मोदी जो कि अभी तीसरी बार बनने की होड़ में है, कह रहे हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी को सीएम बनना चाहते, मतलब देखने चाहते हैं वो नीतीश कुमार। इस पर आप कह रहे हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े आदरणीय हैं, हम लोगों के लिए सम्माननीय है हमारे लिए, और हमारे नेता उनका बहुत सम्मान करते हैं, और मैं भी उनका उतना ही सम्मान करती हूँ जितना हमारे नेता उनका सम्मान करते हैं। इसलिए मैं उनके किसी और विषय पे ना बोल करके मैं इतना जरूर सिर्फ कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि ये भाजपा वाले को ना 4000 सीट जिताने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने एक और इनका बयान था जो इन्होंने कहा था कि जो 2014 में आए हैं ना वो फिर आएंगे क्या, ठीक है। तो वो जो उन्होंने कहा था ना, वो उसको भी चरितार्थ कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि 4000 से जीतेंगे, इसका मतलब ही था, समझ लीजिए क्या। तो ठीक है, समय 4 जून का समय है, बतलाएगा। और पीएम को सीएम बनाना चाह रहे हैं, बताइए इससे भी बड़ा डिमोशन होता है क्या? बताइए ना। आप एसपी को कहिए कि सिपाही बनने वाला है, तो भाई अब हम क्या करें? हाथ जोड़ के क्षमा प्राप्त। कहीं न कहीं आप लोग हमेशा कहते आ रहे हैं कि मोदी जी थक गए हैं। मीसा भारती भी कई बार सवाल मुद्दे उठाए, तेजस्वी यादव ने भी कई बार कहे कि 34 साल के युवा से 75 साल के मोदी जी डर गए, इसीलिए बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं। नीतीश जी कहीं न कहीं बातों से क्या कहीं तो आपको सपोर्ट नहीं ना कर रहे हैं? देखिए जिस तरीके से भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व, बड़े बड़े दिग्गज नेता, यूपी के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों, नड्डा जी हों, तमाम लोगों का बिहार जिस तरीके से आना जाना है, और बिहार में सिर्फ एक ही नेता दिखता है, वो है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, यूथ आइकन, नौकरी देने वाले नेता। आजकल तो उनका नामकरण भी बिहार की जनता ने कर दिया है कि भाई नौकरी देने वाला कौन, तो तेजस्वी यादव। तो एक उस व्यक्ति को हराने के लिए जिस तरीके से वो आवागमन अपना बिहार में कर रखे हैं, तमाम लोगों को उन्होंने उतार दिया, वो दिखाता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन बिहार में खिसक गई है। देशव्यापी उनके ना पैरों के नीचे जमीन है, ना उनके आसमान छत पे है, माथे पे उनके छत भी नहीं है। तो निश्चित रूप से डरा हुआ कौन है, वो तो सामने है संदेश, और 4 जून को तो उसका पूरा परिणाम आने वाला है। भारत छोड़ो अभियान के ही तरह भाजपा छोड़ो सत्ता, ये है। सारण में जो हुआ उसे देख कर आप लोग जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? भाई सारण में किसने क्या किया? कौन है सरकार में, कौन है सत्ता में, कौन लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है, और किसके बहकावे से ये चीजें हुई हैं? जो प्रताप रूढ़ी जो जिस तरह का बयान दे रहे थे कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी गई, गोली चलाने वाले लोगों की तो वीडियो सामने है, क्या कार्रवाई हुई? तो कौन थे वो लोग? अरे दहशतगर्दी तो करती है भारतीय जनता पार्टी, और ये हार रही है, जान रहे हैं, जहाँ जहाँ ये हार रही है वो वहाँ इस तरह के चीजें कर रहे हैं। वो तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए, राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई हमको तो आश्चर्य होता है इनकी ऐसी बचकानी बातों से, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक महिला जो है
वो मतलब डीएम एसपी तमाम प्रशासन के रहते हुए वहां पर गई है बूथ कैप्चर करे। अरे आप बताइए ना कि आप बूथ कैप्चर करना चाह रहे थे, जो आप नहीं कर पाए तो आपने गोली चला दी, आम जनता पे दहशत बना दिया आपने। अपराधियों की ये तो पूरी जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। और देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, ऐसे किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 4 जून के बाद इनका हिसाब किया जाएगा। सारण के जो एसपी थे उनको निलंबित कर दिया गया है इस घटना को ही लेकर के, आपकी क्या राय है? नहीं, ठीक है, निलंबित करना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरह की घटना वहाँ हुई। लेकिन आखिर इनके पीछे कौन लोग थे, किनके कहने से और किनके जो कहते हैं अपने संपोषित गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पे गोलीबारी करवाई, हमारे एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, आखिर उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना इनको। एक दिन पहले राबड़ी देवी की बॉडीगार्ड भी निलंबित हुए, सस्पेंड हो गए। जो कहना था कि रोहिणी आचार्य को उन लोग मतलब सुरक्षा में लगे हुए थे। आई जो बीजेपी ने आरोप अशोक लगाया। चौधरी की बेटी जो है और वो दामाद जो है, जो वो लेकर के बॉडीगार्ड घूम रहा है, वो कौन है भाई? वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं? हाँ, तो क्या ही दो तरह का बात ये लोग करता है भाई, हमको तो समझ में नहीं आता है। हाँ, भाजपा के पास अब कुछ रह नहीं गया है तो अनर्गल मुद्दे लेकर उठा रहा है। लेकिन देखिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है, भाजपाइयों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 जून के बाद तमाम भ्रष्टाचारियों को, माता और बहनों पे अत्याचार करने वाले लोगों को, मणिपुर में जिन लोगों ने नंगा घुमाया है और जिन लोगों ने प्रज्वल रवन्ना को अपने गोद में घुमाया है, और जिस तरीके के ये जो है ना लवंडा का नाच करने वाले लोग मुजरा पे बयान दे रहे हैं, जिनका मुजरा देख देख के जमाना गुजरा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी 4 जून के बाद।